हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन रुद्रा एजुकेशन। स्वागत है सभी का। जैसा कि आपको दिख गया होगा, भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। और पिछले 50 सालों में भारत और बांग्लादेश का रिलेशन कैसा रहा, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि बांग्लादेश की जो स्थापना हुई है, दैट हैड बीन इन 1971। आपको याद आ रहा होगा 16 दिसंबर 1971, और यहां पर एक्सेशन हो गया था, सरेंडर कर दिया था। आपको याद आ रहा होगा एक चित्र जिसमें जनरल नियाजी वो डॉक्ट्राइन को साइन कर देते हैं। तो अब बांग्लादेश पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हो चुका है। और देखिए, आज बांग्लादेश पाकिस्तान से लगभग 25 वर्ष के बाद बना, लेकिन आज 2019 में ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान की जीडीपी को पीछे छोड़ दिया। इवन रीसेंट अपडेट आप सुनेंगे कि जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम ऑफ बांग्लादेश इज हायर देन इंडिया। भारत से भी ज्यादा है पर कैपिटा इनकम। तो भारत के ओवरऑल रिलेशन कैसे हैं? अब देखिए, पॉपुलेशन की बात करें तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन लगभग वैसे 16 पॉइंट कुछ करोड़ है, मैं 17 करोड़ मान लेता हूं। और वहीं बात करें पाकिस्तान की तो इट्स पॉपुलेशन इज 22 करोड़, लेकिन 2019 में इन्होंने अपने जीडीपी में सरपास कर दिया, जिससे ये निकला था। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज। बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जो जीएस पेपर सेकंड है, उसके इंटरनेशनल रिलेशन में ये आपकी बहुत मदद करेगा, राइट? इंटरनेशनल रिलेशन मतलब आईआर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेशन। सो यहां पर हम लोग आ जाते हैं सीधे आर्टिकल पर। लीजिए, आई थिंक ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल क्लियर है आपको। चलिए, तो यहां पर हैं आपके सामने। 1 मिनट का समय दे दीजिए, 1 सेकेंड, बस कुछ ही क्षण दे दीजिए ताकि मैं अपना मार्कर ऑन कर लूँ। यस, नाउ इट इज ऑल स्टार्टेड। सो यहां पर जो आपको ये फोटो दिखाई दे रही है, यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा, ये लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा हैं जो भारत के साइड से हैं, और ये लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी हैं जो पाकिस्तान साइड से हैं। और इन्होंने फाइनली साइन कर लिया 1971 में, जब हमने इनको हरा दिया था। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी कि जब इंदिरा गांधी जो रिक्वेस्ट करती है यूएसए से, अल्टीमेटली यूएसए मना कर देता है और यूएसए बोलता है हम आप पर अटैक कर देंगे। और रशिया का एक युद्धपोत बे ऑफ बंगाल में अमेरिकन युद्धपोत के सामने खड़ा हो जाता है कि यू कैन नॉट अटैक ऑन इंडिया। देखिए, उस समय का रशिया एक्चुअल में यूएसएसआर था, ताकतवर था, और इसीलिए ऐसा सब कुछ हैपनिंग बे ऑफ बंगाल में होती है। और फाइनली हम लोग जो है 90,000 जो है मुक्ति वाहिनी सेना हम लोग भेजते हैं बांग्लादेश में, और 90,000 सैनिक जो हैं पाकिस्तान के वो आत्मसमर्पण करते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ कहानी के बारे में बताया। आपको पता होगा बांग्लादेश का विभाजन, बंग विभाजन, जो 1905 में हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यस और नो? तो थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको पता होने चाहिए। तो अब हम लोग डिटेल में करंट सिनेरियो पर बात करेंगे। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा ये जो चुनाव थे, ये पूरी एक रणनीति भी कह लो, कैसे भी कह लो आप। सो मोदी जो है विजिट करते हैं बांग्लादेश में। इवन मोदी के विजिट करने के बाद वहां हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, आपने ये बात सुनी होगी। सो ये एक स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, नॉट ओनली पीएम मोदी, इवन एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो है ना अपने एक बड़ी संख्या को बंगला। अब देखिए, बंगला भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में 4थी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, एंड दुनिया में 5वीं 5th लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज बंगाली, राइट? तो बंगाली बहुत ज्यादा है दुनिया में, है ना, वेस्ट बंगाल में भी और इधर बांग्लादेश में भी। तो पीएम मोदी जाते हैं और वहां पर जो है सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान 50th एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। और भारत में ही इसका पूरा रूल था। आपको याद आ रहा होगा 1971 में भारत में ब्लैकआउट हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान जो है हवाई आक्रमण कर सकता था भारत पे, और इसीलिए दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहरों पे पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था। क्योंकि उस समय के जो प्लेन होते थे ना, उनमें सेंसर्स नहीं होते थे। जहां पर ज्यादा लाइट दिखती थी रात में, वहां अटैक हो सकता था।
आपको यही एक मूवी जो बॉर्डर मूवी है उसका एक सीन भी याद आ रहा होगा, जब जैकी श्रॉफ बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये एक ऐसा पहला युद्ध था जहां पर इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी तीनों ने एक सामूहिक स्ट्रेटेजिक वार किया था। ठीक है, तो यहां पर पीएम मोदी का ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पहला विजिट था एंड गिव इट्स टाइज टू ढाका। तो ये रिसेंट के मैं कुछ अपडेट बता रहा हूं, उसके अलावा मैंने ये भी बताया बांग्लादेश ने हमें सरपास कर दिया है इन पर कैपिटा इनकम। जीडीपी में नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में कर चुका है। अब बांग्लादेश हो गया 50 साल का। देखिए यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि दिस होल कंटेंट इतने इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ आएगा स्लाइड्स पे वो आपके एग्जाम के लिए, आपको मैं बताऊं कि यहां पर 3 से 4 मेंस के आंसर राइटिंग्स के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए इस बार। So as Bangladesh marks 50th anniversary of its declaration of independence from Pakistan, there is widespread admiration from its remarkable success in economic and social transformation. बहुत ही छोटे से क्षेत्र में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी मच स्टिल। और इन्होंने क्या करा, देखिए पिछले स्वतंत्रता के बाद आफ्टर द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, इन्होंने जो रिसोर्सेज थे, जैसे इनके पास वाटर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इनके पास एग्रीकल्चर इरिगेशन वगैरह इसकी कोई कमी नहीं है, तो इन्होंने आपदा को अवसर में बदला। दे कन्वर्ट द डिजास्टर इनटू अपॉर्चुनिटी। और इसीलिए यहां पर ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, आपको मुजीबुर रहमान 1970 का वो भी याद आ रहा होगा, माइक्रो फाइनेंस, पूरी दुनिया में सूक्ष्म है ना माइक्रो बैंकिंग जो दी गई, माइक्रो फाइनेंसिंग जो दी गई कि लघु बचत के मदद से एक बड़ा अमाउंट जनरेट किया जा सकता है बैंकों में। तो ये सब कॉन्सेप्ट देने वाला भी बांग्लादेश, और उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इकोनॉमिक्स का, आपको याद आ रहा होगा। सो लेट्स नोटेड प्रोफाउंड जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमिक राइज। बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले दिनों में, ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ बांग्लादेश कैन डू सच अ ग्रेट growth in GDP or overall social and economic development. So including a shift in South Asia's center of economic gravity. देखिए चाइना भी आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ता जा रहा है। इवन आफ्टर पाकिस्तान 25 ईयर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इन दिस नेम ऑफ रिलीजन, जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर अलग से देश बनाना चाहता था, बांग्लादेश इज the biggest testimony to enduring truth that religion can't peacefully unify a nation. Reason peacefully कभी भी एक रिलीजन जो है ना वो कभी भी एक टेस्टिमोनी नहीं बन सकता, एक सत्यता नहीं बन सकता यदि पीसफुली यूनिफाई करना है किसी भी देश को यूनिटी में लाना है तो वहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। यस और नो, आप बिल्कुल एग्री करते होंगे इस बात से। अभी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट और देखा गया कि मेनी ऑफ द मुस्लिम रीजन्स कंट्रीज डू नॉट प्रेफर इजराइल को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इजराइल की जो एग्रेसिव पॉलिसी है। तो इनके बांग्लादेश की जो पासपोर्ट है वहां पर भी दिस पासपोर्ट इज अलाउड इन एनी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल वाला टर्म भी इन्होंने भी रिसेंटली हटाया क्योंकि ये मैच्योर नेशन के तौर पे अपने आप को जनरेट कर रहा है। सो बांग्लादेश स्पेशल लोकेशन, इसकी जो स्पेशल लोकेशन है अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, जो रिवर्स नदियां वगैरह हैं, है ना, तो पॉलिटिकल कैरेक्टर वुड हैव अमाउंटेड टू मच इफ नेशन हैड मेड इटसेल्फ एन इकोनॉमिक सक्सेस। तो यहां पर इनकी लोकेशन और पॉलिटिकल कैरेक्टर बहुत चेंज किया है। और ये देखिए वन मोर थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बांग्लादेश स्पेशल लोकेशन पॉलिटिकल कैरेक्टर वुड नॉट हैव अमाउंटेड टू मच इफ नेशन had not made itself economic success। तो ये इनकी स्पेशल लोकेशन जो है वो इतना ज़्यादा इसमें रोल नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कैरेक्टर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसकी स्पेशल लोकेशन जहाँ पर हमेशा फ्लड की संभावना रहती है लेकिन इन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में बदला है। टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू पाकिस्तान एंड इंडिया, लेट अस कंसीडर टू इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर 2 फैक्ट देख लीजिए आप। 2019 में ये पाकिस्तान को सरपास कर चुका है,
पाकिस्तान, इवन मैं आपको एक बात और बता दूं, द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज लेस देन द जीडीपी ऑफ आवर सिंगल स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जीडीपी इवन पाकिस्तान से ज्यादा है, और इसको बांग्लादेश ने सरपास कर दिया 2019 में, इवन बाद में। तो देख लीजिए, विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें ओवरऑल ग्रोथ, पॉलिटिकल विल एंड द पोजीशन, द लोकेशन, उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना, ये हम बांग्लादेश से सीख सकते हैं, है ना। सो सेकेंड इंटरनेशनल मॉनिटरी, दूसरा है आईएमएफ ने ये भी बोला है कि भाई भारत की पर कैपिटा जो जीडीपी है उसको ये पार कर देगा इंडिया के, और वो कर दिया, अभी रिसेंटली ये अपडेट आया था। तो देखिए, बियॉन्ड जियोग्राफिकल इनहेरिटेंस, इट इज इंस्ट्रक्टिव टू सी हाउ डिफरेंटली इस्लामाबाद एंड ढाका हैव लेवरेज्ड देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। आपको देखिए, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन इज फार गुड, वहां पर भी जो है कैनल के मामले में दुनिया में सबसे अच्छा देश माना जाता है पाकिस्तान। इसके अलावा रिवर है ना, पेरेनियल रिवर है, सदाबहार नदियां हैं। स्टिल ज्योग्राफिकल पोजीशन में वो हमेशा बार्गेनिंग भी कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफगानिस्तान के रेस्पेक्ट में, अफगानिस्तान से अब जब 10,000 का ट्रुप अमेरिका वापस लेना चाह रहा है, तो यहां पर वो पाकिस्तान की मदद से अब क्या करना चाहेगा, एक प्रेशर बनाएगा तालिबान पर। पाकिस्तान भी ये चाहता है, भारत भी तालिबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहता है। तो यहां पर दूसरा, यूएसएसआर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, थर्ड चाइना इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, और ये है जियोपॉलिटिकल लोकेशन। तो वो प्रॉपर बार्गेन कर सकता था, लेकिन जियोग्राफिकल इनहेरिटेंस को जिस तरह से ढाका ने, है ना, मजबूत किया है, उसका कोई जवाब नहीं है। सो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी हैज टेंडेड टू इमेजिन इट्स यूनिक लोकेशन इन जियोपॉलिटिकल टर्म्स। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, किस तरह से यूएसएसआर वाज इंटरेस्टेड, अमेरिका, यूएसए एंड चाइना इज इंटरेस्टेड। बांग्लादेश इन कॉन्ट्रास्ट हैज फोकस्ड इन लेवरेजिंग इट्स जियोग्राफिक फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया अपनी लोकेशन को लेकर, एंड इट्स ओन डेट्रीमेंट, ये बहुत खतरनाक रहा। पाकिस्तान इंसिस्ट दैट कमर्शियल लिंक टू इंडिया मस्ट वेट अंटिल द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर क्वेश्चन। तो अब वहां के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उन्हें अब सोचना होगा कि वो कश्मीर के इश्यू को लेकर भारत से टाइज नहीं करते। यदि वो भारत से टाइज करते तो ओवरऑल म्यूचुअल ग्रोथ दिखाई देती। जिस प्रकार बांग्लादेश ने तो भारत को पूरी तरह से सपोर्ट किया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखा, और एक्सचेंज होता है बहुत बड़े स्तर पर। दुनिया की 5th सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश की। क्या आप मुझे बता सकते हैं दुनिया की फर्स्ट सबसे जो लेंथीएस्ट बॉर्डर है वो किन दो देशों के बीच में है? कैन यू टेल मी, कैन यू गॉट इट? यस, इट इज कैनेडा एंड यूएसए। 8,000 प्लस किलोमीटर, 8,800 के करीब किलोमीटर लंबी है, और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की 5th सबसे लॉन्गेस्ट फ्रंटियर है। और यहां पर ये पोरस भी है, यहां पर रिवर्स हैं, इसलिए जब मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं तो यहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन देखा जाता है। बांग्लादेश में घनत्व तो ज्यादा है, तो यहां पर बांग्लादेशी बहुत ज्यादा अंदर आते हैं। ये एक समस्या है भारत के लिए, वो सब अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये एक प्रश्न हो सकता है कि इंडिया बांग्लादेश टाइज एंड ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हमने पिछले दिनों में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। तो यहां पर देखिए सिविलाइजेशन, सभ्यता, कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक, इन सभी में हमने बहुत तेजी से परिवर्तन देखा। देयर इज मच दैट यूनाइट्स द टू कंट्री, अ शेयर्ड हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया था एक समय में हम लोग एक ही थे, बंग विभाजन हुआ, है ना। वी हैव अ कॉमन हेरिटेज, वी हैव कॉमन हेरिटेज, हमारे एक ही जो विरासत है, लिंग्विस्टिक, बंगला लैंग्वेज, कल्चरल टाइज हैं, पैशन और म्यूजिक, और सबसे खास बात, और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने राष्ट्रगान जो लिखा है, भारत एकमात्र, इज द ओनली पर्सन जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा। तो लिटरेचर आर्ट काफी हद तक मैच करता है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन बनाता है भारत और बांग्लादेश में। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज अलोंग विद भूटान, भूटान और भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को एक सोवरेन स्टेट मान लिया था 6 दिसंबर 1971 को, और 16 दिसंबर को तो वो एक्सेशन साइन ही कर लिया गया था, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, अभी मैंने आपको फोटो दिखाई। और देखिए 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जो कि दुनिया की 5th सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बॉर्डर है।
एक एक पॉइंट इस पूरे सेक्शन में आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए इसके बाद व्हाट आर इट्स वेरियस डायमेंशन। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स, तो एक तो नॉर्थ ईस्ट में है बांग्लादेश, तो नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी हमें सप्लाईज देनी है, रेल रोड लिंक है ना, वो हम लोग बना ही रहे हैं लगातार बांग्लादेश से। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये हमारे लिए जो है कैन ओनली बी मेटलाइज विद द हेल्पिंग हैंड ऑफ ढाका। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तभी अच्छा काम कर पाएगी जब हम ढाका से अच्छे संबंध रखेंगे। हमने ब्रिज भी बनाया, देखिए मैत्री सेतु, ये फेणी नाम की जो रिवर है इस पर, और ये बहुत ज्यादा तेज चलने वाली नदी है, त्रिपुरा है ना, बिटवीन इंडियन बाउंड्री एंड त्रिपुरा स्टेट। सो एक और बात यह है कि आपको चिकन नेक पॉइंट याद आ रहा होगा, चिकन नेक है ना, तो बांग्लादेश और ये बहुत छोटा सा एक जगह रह जाता है और भारत यहां से नॉर्थ ईस्ट जाता है, इसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, चिकन नेक कॉरिडोर। सो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है और विद एक्सेस टू चिटगोंग पोर्ट। तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, उसमें आपको शायद क्लियर हो जाए। एक तो है ये चिकन नेक कॉरिडोर, ये वाला, ये देखिए ये नेपाल का बाउंड्री आ रहा है और ये पूरा वेस्ट बंगाल चल रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, इसे चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। इसको किसी भी कारण से टेररिस्ट वगैरह ने ब्लॉक कर लिया तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट से संपर्क खत्म हो सकता है। दूसरा जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कोलकाता पोर्ट है हुगली नदी पर, चिटगोंग की मदद से हम लोग यहां पर एक्सेस कर लेते हैं। चिटगोंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और यहां का जो कॉक्स बाजार है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट एज ए बंदरगाह माना जाता है, या यूं कह लीजिए कॉक्स बाजार इज दी, जिसे हम लोग बोलते हैं जैसे बीच, दुनिया का सबसे बड़ा जो बीच है वो कॉक्स बाजार है। ठीक है, इज इट क्लियर। और यहां पर म्यांमार से जो आपने देखे थे रोहिंग्याज, तो रोहिंग्याज यहीं से एंटर हुए चिटगांग पोर्ट और इस एरिया में आ गए। फिर यहां पर जो ये भाषण 4 नाम का आइलैंड है, डेडिकेटेड भाषण 4 नाम के आइलैंड पर बांग्लादेश ने क्या किया, सभी रोहिंग्यास को बसाया है। वैसे ये जो आइलैंड है वो बहुत तबाही के करीब है, मतलब तूफान वगैरह का बहुत डर है, तो ये सेफ नहीं है इतना ये भाषण 4 आइलैंड। बट इन्होंने क्या करा कि रोहिंग्यास को बिल्कुल अलग लोकेशन दे दी। और वहीं हम लोग देखते हैं कि ये रिवर्स नदियों के कारण बांग्लादेश से हमारा जो बॉर्डर है बहुत पोरस है, आसानी से इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है भारत में, है ना, बांग्लादेश वगैरह से। और यहां पर कौन सी फोर्स काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पूरे के पूरे बांग्लादेश में 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर्स को सोचिए, हाउ वी विल मैनेज, है ना, इतना लंबा बॉर्डर है जो चाइना पाकिस्तान से भी ज्यादा है। बट इंडिया हैज अ गुड रिलेशन, बट मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेशीज जो हैं आसाम वगैरह में बहुत ज्यादा आ गए और इसीलिए एनआरसी का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनआरसी, है ना। चलिए, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। कनेक्टिविटी, सो कनेक्टिविटी इंडियाज मेनलैंड क्रूशियल नॉर्थ ईस्ट में लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के तौर पे। पोर्ट मैंने आपको दिखाई दिए हैं, है ना। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसमें गौतम ऋषि का मेला लगता है, वो हमेशा पूछा जाता है ना। चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, नैरो स्ट्रिप लैंड है, बहुत ही नैरो स्ट्रिप लैंड है, ह्यूज सिक्योरिटी कंसर्न है, इसीलिए हमारी फोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉयड रहती हैं। India Bangladesh has signed several pacts, so India can actually send goods and passenger over land across Bangladesh. तो ओवरऑल बांग्लादेश से हमारा रिलेशन काफी हद तक अच्छा है ना। सो यहाँ पर देखिए हमने रेल लिंक भी बनाया है। सो इंडिया चिलाहटी नाम का भी मैप में दिखा रहा हूँ आपको, चिलाहटी, और बांग्लादेश का हल्दीबाड़ी। और हमने देखिए बहुत लंबे चौड़े रोल लिंक नेटवर्क बनाए। देखिए आप सोचिए एक बात को, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि यदि बांग्लादेश से मुझे यहाँ कहीं त्रिपुरा या फिर नागालैंड जाना है तो पूरा इस रूट को जाते हुए, फिर इस पे होते हुए, देखिए यहाँ से होते हुए, फिर ये पूरा क्रॉस करते हुए इस प्रकार से जाना होगा। बजाय इसके यदि हमारी इस तरह की कुछ कनेक्टिविटी हो डायरेक्टली, तो इट विल बी 1/3 1/4, है ना, डिस्टेंस। तो इसी तरह के रेल नेटवर्क हमने बनाए। क्या आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं? जरूर बताइए। इस तरह के आर्टिकल्स यदि आपको पसंद आते हैं तो मैं डेली स्पेशल टॉपिक्स हमेशा आपके लिए लाया करूंगा, और करंट अफेयर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चिलहटी एंड बांग्लादेश, हल्दीबाड़ी, राइट। तो ये देख लीजिए, ये देखिए हल्दीबाड़ी इंडिया का रीजन, और ये चिलहटी हमने एक, है ना,
इस प्रकार से देखिए कोलकाता से ढाका, ढाका से जो है हम लोग लुमडिंग होते हुए गुवाहाटी होते हुए इस प्रकार का एक पूरा रोड, रेलवे लिंक, रोड लिंक वगैरह सब कुछ, तो रेल लिंक हम लोग बना रहे हैं। सिक्योरिटी इज अ कंसर्न, बिग सिक्योरिटी कंसर्न, बाउंड्री आपको क्लियर है। इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश इज ऑल्सो लिंक विद द रिलेशनशिप ऑफ चाइना, चाइना बहुत ज़्यादा निवेश कर चुका है। और रेडिकल टेरर ग्रुप है, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट भी इससे प्रभावित होता है। बोडोज वहाँ पर जो बांग्लादेशीज की पॉपुलेशन बढ़ गई थी, बोडोज अफेक्टेड रीजन है, वहाँ पर इंसर्जेंसीज देखी जा रही है ना। इंसर्जेंसीज, टेररिस्ट और मिलिटेंट में क्या अंतर होता है आपको इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से जरूर पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिलिटेंट, टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट, क्या होते हैं ये, है ना। इंडिया डिड नॉट वांट बांग्लादेश टू बिकम, है ना, अ पर्ल इन चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, लेकिन यहाँ पर चिटगोंग पोर्ट एक पोर्ट उन्होंने दिया भी है, तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत जो है क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है, राइट, और बहुत प्रेशर भी है अभी बांग्लादेश के ऊपर। ट्रेड, बांग्लादेश इज करंटली इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ ईस्ट रीजन, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर एक इश्यू हमेशा रहता है, दैट इज रिलेटेड टू दैट वन इज कॉटन एंड वन इज दैट इज जूट। तो जूट के मामले में दोनों का बहुत तगड़ा कंपटीशन है ना। तो कई बार क्या होता है कि ये लोग ट्रेड वार भी रहता है रिलेटेड टू दीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, है ना, भारत और बांग्लादेश में। To strengthen, to encourage Bangladesh trade and commerce, India has given several concession, बहुत सारे concession जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम लोग देते हैं इनको, including duty free access to Bangladesh product in Indian market, और in New Delhi is working continuously reduce non tariff barrier, NTB पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली हम लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, है ना। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी किस तरह से एक ट्रांजिशन देखा जा रहा है, बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिलेशन होते जा रहे हैं भारत के। टू एनकरेज ट्रेड, इंडिया इज डेवलपिंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। मैंने इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं जो ओवरऑल हमने बांग्लादेश के अलग अलग पॉइंट्स पे बनाए हुए हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका चेकिंग हो सके। कस्टम्स एंड ऑफिसर्स यहाँ होते हैं, वो चेक करते रहते हैं कि भाई किसी तरह का कुछ मतलब बैरियर जो भी है, जितना कस्टम ड्यूटी लगेगा उसको कैलकुलेट करना, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही है जो मतलब टेररिज्म टाइप की एक्टिविटीज़ को जनरेट करे। सो हम लोगों के पास देखिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट 10 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हैं जहाँ से ये मूवमेंट देखा गया। तो ये याद रखेंगे, एक बॉर्डर आउटपोस्ट भी होते हैं जो सिक्योरिटी के पर्पज से होते हैं, BOP बॉर्डर आउटपोस्ट। समय समय पर हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया, अभी कोविड-19 में हमने वैक्सीन्स वगैरह भी दी है। तो ऑफर लाइन ऑफ क्रेडिट, देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको मिलेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपको 10 बिलियन दिए जा रहे हैं, आप इस 10 बिलियन से भारत के ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद सकते हैं, किसी और देश के प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते। मतलब 10 बिलियन हमने दे दिया लाइन ऑफ क्रेडिट, अब वो चाहें तो भारत से कुछ मिसाइल, किसी प्रकार का डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम इत्यादि ले सकते हैं। दिस इज व्हाट लाइन ऑफ क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार जब जब हम लोग वहाँ जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ स्थापित करते हैं। वीज़ा प्रोसेस फॉर बांग्लादेशी टूरिस्ट एंड 1.5 मिलियन वीज़ाज वर इश्यूड इन 2019। और ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक हमने मेडिसिन, सप्लाईज, वैक्सीन्स, कंसाइनमेंट बहुत कुछ दिया है। सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट कंसर्न, और यहाँ पर कॉपरेशन दोनों तरफ से अच्छा खासा हो रहा है दोनों देशों के बीच में। टैकलिंग द मिलिटेंसी, और देखिए दो देश यदि मिल जाएं, जैसे कई बार आप देखते होंगे इंडिया एंड म्यांमार, म्यांमार में यदि सेना का शासन होता है ना तो इंडिया के लिए ज्यादा फेवर्ड होता है, मैं आपको इंटरनल पॉइंट बता रहा हूं। और यदि डेमोक्रेसी होती है ना तो डेमोक्रेसी या फिर कह लीजिए आंग सान सू की सरकार है तो वो ज्यादा चाइना को फेवर करती है, आर्मी जो फेवर करती है वो इंडिया को फेवर करती है। इसीलिए इंडिया का प्रेफरेंस जो है वो कि भाई म्यांमार में आर्मी रहे, इंडिया का फेवर रहता है। क्योंकि क्या होता है, जो इंसर्जेंसी है बॉर्डर पे, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे, वहां आसाम राइफल्स है और आर्मी की मदद से ये आसाम राइफल्स तो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, एक तरह से सिक्योरिटी का काम करती है बॉर्डर्स पे। और समय समय पे हम लोग जो है यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वो सब किसकी मदद से, म्यांमार की मदद से। तो दो देश यदि अच्छा म्यूचुअल ग्रुप है तो कई तरह के जैसे टेररिस्ट एक्टिविस्ट होते हैं, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के एक्टिविस्ट हैं,
उनको हम लोग रोक सकते हैं। बांग्लादेश को भी चाहिए कि भाई ऐसा देश हो जो इस तरह के वारफेयर्स में, गुरिल्ला वारफेयर्स में एक्सपर्ट हो, जिसमें भारत है भी, राइट। आपको याद आ रहा होगा भारत का 100वां जो संविधान संशोधन है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन है, उसमें हमने बाउंड्री सेटलमेंट किया और जो बाउंड्रीज थी अलग अलग, बांग्लादेश की कुछ बाउंड्रीज भारत में आई, बांग्लादेश के पास ज़्यादा एरिया है ना, हमने डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से ही होता है। तो देखिए बांग्लादेश को हमने ज़्यादा एरिया दिया था मतलब कि उस पर कोई हिस्टोरिकल एग्रीमेंट होगा, अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, बांग्लादेश रिसीव्ड मोर एरियाज, इंडिया गॉट 7,000, और ये हमने बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए किया। तो ये तो हुआ कि किस प्रकार से हमने एक बहुत अच्छा चेंज देखा है ना पिछले सालों में। अब बात आती है कि बांग्लादेश से कुछ इरिटेंट, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो क्या है, एक तो इलीगल माइग्रेशन, म्यांमार से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए रोहिंग्याज आते हैं, और इसके अलावा मैंने आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन बढ़ गई है वो एक इश्यू है। तो इलीगल माइग्रेशन है, पोरस बॉर्डर है, इवन जो लोकल एमपीज एमएलए होते हैं ना, वो इंडियन सिटीजनशिप प्रदान कर देते हैं वहां के लोगों को, ताकि क्या हो सके, जब पोलिंग हो तो वहां पर क्या हो, पोल में इनको फेवर मिल जाए उन लोगों का। तो ये यदि जीतेंगे ताकत में रहेंगे, और हर व्यक्ति चाहता है ताकत में रहे, ये एक समस्या है इलीगल माइग्रेशन। सो इन दिस व्यू रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंटर टू कंप्लीट फेंसिंग, इसके अलावा सेंसर्स, इसके अलावा कैमराज होने चाहिए बॉर्डर पे, है ना। नॉट ओनली दिस, हमारे पास लेजर लाइट्स होनी चाहिए, और एक आपने सुना होगा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है फ्लड लाइट्स, ये सभी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लड लाइट्स। तो ये जो फ्लड लाइट्स होती हैं जैसे क्रिकेट में होती हैं, तो दूर तक आदमी दिख सके, है ना। तो कई बार क्या होता है कि नीचे सुरंग बना लिया जाता है, तो सुरंग के लिए डेडिकेटेड जो है हम लोग सेंसर्स लगाएं। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि हम लोग इस इमिग्रेशन को रोक सकते हैं। ड्रैगन इज द एलिफेंट्स इन रूम, ड्रैगन इज द एलिफेंट इन रूम। अब देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ, 2016 से व्हेन चाइनीज शी जिनपिंग विजिटेड बांग्लादेश, वन रोड वन, है ना, वन रोड वन रीजन, या यूं कह लीजिए BRI, वन बेल्ट वन रोड, जो BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा लाया गया है, उसमें ये इसका पार्ट बने। तो भारत के लिए एक ये सेटबैक था। बांग्लादेश इज इंक्रीजिंग टिल्टिंग टूवर्ड्स चाइना। अब देखिए कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है, अभी जो शेख हसीना है वो काफ़ी हद तक इंडिया के फेवर में है, बट फिर भी वो बैलेंस कर रही है। दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, अगेन दे विल बी क्वाइट टिल्ट टूवर्ड्स चाइना। सो इन स्पाइट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया हैज़ बीन लूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन चाइना के कंपैरिजन, क्योंकि चाइना इज अ लार्ज इकोनॉमी। तो हमें इसको कैसे टैकल करना है, और फिर अभी पिछला जो मतलब यूं कह लीजिए लास्ट 15 मंथ्स जो हैं, हम पूरी तरह से कोरोना को ही टैकल करने में लगे हुए हैं, और चाइना अपने आप को ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। सो और इवन वैक्सीन्स दे रहा है, अभी हम लोग अपने लोगों को वैक्सीन्स दे रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन पॉलिसी है, ये जो सॉफ्ट पावर है, इससे भारत बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अभी भारत के साथ बहुत बड़ी समस्या चल रही है। NRC कॉन्ड्रम, ये एक बांग्लादेश के साथ टसल है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के तहत 1.9 मिलियन का मतलब समझ रहे होंगे 19 लाख आसामीज लिस्ट विद ए ग्रुप लेबल्ड एज इलीगल माइग्रेंट। और कहां से आएंगे, बांग्लादेश से, लिविंग इन आसाम पोस्ट 1971। ये एक टग ऑफ वार है, ये गले की फांस बना हुआ है। इट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना, इसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन इन इंग्लिश। सो इंडिया प्लान्स टू सीक रिपैट्रिएशन टू बांग्लादेश। इनको वापस से भेजेंगे, वो अलाउ तो करेंगे ही नहीं, तो ये एक समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो NRC इश्यू है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये आसाम पर्टिकुलर राज्य ने बनाया था। रोहिंग्याज इश्यू इज वन ऑफ द ग्रेट इश्यू, और ये दिल्ली तक भी पहुंच गए थे। रोहिंग्याज इश्यूज, इंडियाज रिमार्क इन 2017 ऑन इश्यू हैज बीन अनसेटिंग फॉर बांग्लादेश व्हेन इट हैज बीन facing the challenges providing shelter more than a million refugee fleeing persecution। तो म्यांमार में जो इनके लिए क्रैकडाउन परसिक्यूशन हुआ था, वो चिटगोंग पोर्ट आए, और उसके बाद काफी हद तक इंडिया में एंटर हो गए। हेयर रिवर डिस्प्यूट, हमेशा हम कोशिश करते हैं सेटल्ड हो जाए, रिवर डिस्प्यूट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो इंडिया एंड बांग्लादेश हैज फेल्ड टू कंक्लूड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ वाटर ऑफ दिस 6 रिवर। और इनमें से कौन कौन सी है 6 रिवर, मनु,
मुहुरी, खोवई, गुमती, धरला और दुध कुमार विच हैज बीन डिस्कस्ड इन सेवरल मंथ, और यहां पर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बन पा रहा, और ऐसा हो गया तो काफी हद तक हमारा डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा। नो प्रोग्रेस वाज रिपोर्टेड ऑन लॉन्ग पेंडिंग तीस्ता वाटर शेयरिंग, जो है तीस्ता जो रिवर डिस्प्यूट है वो भी रिजॉल्व नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गया बांग्लादेश से क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें, है ना, पॉइंट वाइज है। आपको मैं इसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, है ना, रुद्र सर ऑफिशियल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, रुद्र सर ऑफिशियल, राइट, यहां से आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल पीडीएफ प्राप्त कर लेना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्लास पढ़ाई है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, टेक्नोलॉजिकल इश्यू क्या है। अब बात करें, एक और प्रश्न आ सकता है कि भाई व्हाई इंडिया स्टिल नीड्स बांग्लादेश। साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स को यदि हमको चमकाना है, बिम्स्टेक और यहां पर जो BBIN है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये क्योंकि सार्क का तो कोई एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के टसल के बाद सार्क का तो कोई महत्व रहा ही नहीं है, तो बांग्लादेश हैज इमर्ज एज वन ऑफ द इंडियाज क्लोजेस्ट पार्टनर, नो डाउट। तो यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत और लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और बिम्स्टेक के तहत तो बहुत सारे हमारे जो रीजनल इश्यू हैं उन्हें हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये देखिए, लोकेशन की बात करें, मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट पड़ेगा यदि हम कोलकाता से सीधा कोहिमा, नागालैंड की राजधानी में जा रहे हैं, राइट। इस तरह से हम लोग सीधा जो है दिसपुर जा रहे हैं, तो यदि हम लोग बांग्लादेश से निकलेंगे तो इट विल बी फार बेटर, बस सिक्योरिटी कंसर्न होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी के लिए मेनलैंड से जाएंगे, बहुत अच्छा होगा, बांग्लादेश का भी डेवलपमेंट, हमारा भी डेवलपमेंट। काउंटरिंग चाइना, यस, चाइना इज प्लेइंग इट्स कार्ड, और वहां पर ये जो है एक अपना पोर्ट भी स्थापित करना चाहता है, तो वो कर भी रहा है काफी हद तक। तो बांग्लादेश है ना, चिटगांग पोर्ट, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो चाइना कार्ड टू सप्लीमेंट इट्स बार्गेनिंग कैपेसिटी अगेंस्ट इंडिया, अ न्यूट्रल बांग्लादेश दस एंश्योर कंटेनमेंट ऑफ असर्टिव चाइना इन दिस रीजन। यस, यदि हमें एज ए प्रॉपर नेबर मानते हुए और इंडिया को जो है एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पे कंसीडर करेगा, नो डाउट चाइना को बैलेंस भी यदि कर लेगा बांग्लादेश, दोनों को इक्वल वेटेज देगा, तो ये भी असर्टिव होगा चाइना के लिए इन दिस रीजन, यस और नो। और उभरता हुआ देश है अपने आप में। फाइट अगेंस्ट टेरर, ये यहां पर ये मदद कर सकता है ना, फाइट अगेंस्ट टेरर में बहुत हद तक मदद कर सकता है भारत की। और सार्क इनिशिएटिव में हम लोग पाकिस्तान को रिफ्यूज करके अब तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बांग्लादेश बन गई है, तो यहां पर भी ये सब रीजन लेवल पे बहुत बहुत जो है म्यूचुअल बॉन्डिंग हो सकती है दोनों देशों की। सो वे फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर विल प्रेजेंट इटसेल्फ विद ए एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, भविष्य में बहुत सारे अवसर हैं टू हेल्प टू कंट्रीज टू रीच अ न्यू प्लान फॉर बाइलेटरल रिलेशन हायर देन एवर बिफोर। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हम मिलके काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग उनको है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सेट्रा, और डिफेंस के मामले में, टेररिज्म के मामले में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं, कल्चरली सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिप्लोमेटिक कार्ड्स प्ले कर सकते हैं विद ए मोर मैच्योरिटी एंड प्रैग्मेटिज्म, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होता है धरातल पर उतरते हुए, है ना। कीपिंग रीजनल एस्पिरेशन, जो आवश्यकता है फॉर द बोथ कंट्रीज, नॉनसेंसेस ऑफ द बोथ कंट्रीज इन द माइंड, कि नॉनसेंसेस क्या है और एस्पिरेशंस क्या है, दोनों का ध्यान रखते हुए। और यहाँ पर 3 C's, कॉर्पोरेशन, कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन, इस तरह से यदि हम रिलेशन को ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जुडिशियस एग्रीगेशन ऑफ रीजनल एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर विल हेल्प टू अचीविंग देयर म्यूचुअल नेबर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप क्या है, वे फॉरवर्ड देखिए, इस तरह से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, है ना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। तो वे फॉरवर्ड कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन में कहेंगे तो 50 years हैव कंसोलिडेटेड फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, नो डाउट बांग्लादेश हमेशा ऋणी रहेगा। देखिए, हमेशा ये देखा जाता है कि दो लोगों के प्रेम में या पति पत्नी के प्रेम में एक नवजात बच्चे का जन्म होता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध से एक नया देश का जन्म हुआ है, एक बहुत फ्रेंडली कंट्री जो भारत के लिए हो सकता है। तो हमें हमेशा इसके रिलेशन को बहुत बरकरार रखना चाहिए।
बोथ हैव मैच्योर्ड इन द लास्ट डिकेड्स, बहुत मैच्योरली, यस, वेरी ब्यूरोक्रेट्स आर डूइंग वेरी गुड, डिप्लोमेटिक कार्ड्स वी आर प्लेइंग वेरी गुड। सो ओवरऑल क्या कर सकते हैं, हमने हमेशा से शेयर की है कॉलोनियल लेगेसी, 1905 तक तो पूरी तरह से, है ना, कॉलोनियल लेगेसी, उसके बाद बंग विभाजन हुआ। सो हिस्ट्री एंड सोशियो कल्चरल बॉन्ड डिमांड दैट पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ टू कंट्रीज इंजेक्ट मोमेंटम। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ऑफ दिस टू कंट्री इंजेक्ट मोमेंटम, बहुत तेज ग्रोथ हो सकती है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में। तो यस और नो, आपको शायद एक एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और यहां पर 3 to 4 डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए आप पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस तरह के और लेक्चर्स यदि आपको सुनने हैं तो आप जो है डेली जो है इस YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, राइट। सो वी विल मीट सून, रेगुलर करंट अफेयर की क्लास और एक्सेट्रा आती रहेगी। सो जय हिंद दोस्तों, प्लीज शेयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन।